हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेजम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि मनी एंड बैंकिंग है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मनी क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी क्या? मनी, अब देखते हैं मनी क्या होता है। अ थिंग which is commonly accepted as a medium of exchange is called money। एक थिंग जिसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट किए हैं उसको मनी बोलते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। तो रुपी जो है वो क्या है? मनी है, जिसको हम लोग एक्सेप्ट किए हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ को एक्सचेंज, गुड्स, हम सामान खरीदते हैं तो क्या करते हैं? सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, ये एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का मीडियम क्या हुआ यहाँ पे? मनी। तो इंडिया में रुपी जो है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वैसे ही हमारे यूएस में क्या चलता है? डॉलर। यूएस की करेंसी डॉलर है। तो डॉलर क्या है? मनी है, उसको हम लोग एक्सेप्ट किए हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। वहाँ भी कुछ हम लोग को गुड्स खरीदना होगा, बेचना, कुछ भी, कोई भी एक्सचेंज करना होगा तो वो क्या होता है? डॉलर के रूप में होता है। और वही चीज़ इंडिया में क्या है? रुपीज़ के रूप में होता है। तो चलिए, इनिशियली कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेर इंट्रोड्यूस एज अ मनी। पहले क्या होता था? सिल्वर के कॉइन, गोल्ड के कॉइन, उसको हम सबसे पहले मनी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर क्या हुआ? अलॉय मेटल एज अ कॉइनेज, अलॉय मेटल का कॉइन बना। फिर पेपर मनी आ गया। नाउ इट इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक मनी। अब क्या है? प्लास्टिक मनी है इन द फॉर्म ऑफ कैश कार्ड। इट मीन्स एटीएम। एटीएम क्या है? जो हम बैंक के द्वारा, कैश कार्ड क्या है? सबसे पहले कैश कार्ड जो हमें बैंक के द्वारा मिलता है, जिसको हम लोग आउट ऑफ बैंक के आउटसाइड जाके हम लोग उसके थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। ये क्या होता है? प्लास्टिक मनी। ई मनी जैसे हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी, उसको बोलते हैं कैश डेबिट इंटरेस्ट ना बैंक अकाउंट। ये होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? गोल्ड एंड सिल्वर का कॉइन को हम लोग इंट्रोड्यूस किए मनी के रूप में। फिर एलॉय मेटल का आया। फिर क्या हुआ? पेपर मनी आया, प्लास्टिक मनी। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? फंक्शंस ऑफ मनी, सबसे पहला फंक्शन है मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि हम सब जान चुके हैं कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, वो क्या एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बेसिकली। कोई भी गुड्स हम लोग खरीदे, क्लॉथ्स खरीदते हैं, राइस खरीदते हैं, वीट कुछ भी खरीदते हैं तो उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी। पैसा दो, सामान लो। सेकेंड क्या है? मनी इज यूज एज स्टोर ऑफ वैल्यू और यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग्स। क्या है कि हम लोग मनी को क्या स्टोर भी कर सकते हैं, बेसिकली सब लोग करते ही हैं। तो मनी क्या है? यूज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। हम लोग उसको एक स्टोर कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, जो कि सब लोग करते हैं आज के डेट में। थर्ड क्या है हमारा? यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग वही होता है, ये जिसको हम लोग सेव किए। थर्ड क्या है हमारा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग जस्ट मीन्स कि एक इंस्ट्रूमेंट है सेविंग का, सेविंग करने का, समझ सकते हो आप लोग। थर्ड क्या है हमारा? मनी इज यूज एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज होता है जिसको हम लोग, कोई भी चीज़ को हम लोग मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी के रूप में यानी मेजर कर सकते हैं। चौथा क्या है हमारा? मनी इज यूज एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? इट्स फ्यूचर पेमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर पेमेंट। कोई भी पेमेंट जो फ्यूचर में होना हो उसको हम लोग डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। ये सिर्फ कब पॉसिबल है? मनी है तभी पॉसिबल है। मनी इज़ यूज एज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये चारों फंक्शन है मनी का, जो कि पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, चौथा है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। ये चारों फंक्शंस है मनी का, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है?
हम लोग देखेंगे कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो देखते हैं, ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। इट मीन्स एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सामान के बदले सामान बदलता हो, एक्सचेंज होता हो, मतलब सामान दो सामान लो, वैसा वाला सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, जब पहले के जनरेशन में मनी नहीं था, पैसा नहीं था, तो क्या था, सब लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे करते थे। आज के डेट में मनी है तो हमें जो चाहिए, जो भी हमारे नीड्स है उसको हम ईज़िली फुलफ़िल कर लेते हैं। लेकिन पहले के जनरेशन में जब मनी नहीं था तो फिर लोग अपनी नीड्स को कैसे फुलफ़िल करते थे। तो चलिए देखते हैं। पहले जो क्या था कि इन ओल्डन डेज देयर वॉज नो मनी, मनी नहीं था। अ कॉबलर हु मेक शूज इन रिटर्न फॉर वीट फ्रॉम फार्मर। एक कॉबलर है जो शू मेकिंग करता है, शू बनाता है, क्यों, वीट के लिए, फ्रॉम फार्मर से जो उसको वीट मिले। इस एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा समझते हैं अच्छे से क्या होता था। देखते हैं, यहाँ एक इंसान है जो कि ए है और यहाँ पे एक है जो बी है, ठीक है। जो ए है उसको वीट की ज़रूरत है और जो बी है उसको क्या ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है राइस की। एक एग्ज़ाम्पल है। अब यहाँ पे ए को तो वीट का ज़रूरत है लेकिन बी को राइस का ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या है, नो मनी, मनी यहाँ नहीं है। तो क्या होता है, ए जो है वो बी के पास गया और बोला कि हमें वीट की ज़रूरत है, और एट द सेम टाइम जो बी है वो ए से क्या बोला, मुझे राइस की ज़रूरत है। तो ए क्या बोला, मेरे पास राइस है, आप राइस ले लो, और अगर आपके पास वीट है तो वीट दे दो। बी एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ मेरे पास वीट है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो इस तरह से क्या हुआ, ए को राइस की वीट का ज़रूरत था तो ए का जो नीड्स था वो फुलफ़िल हो गया, और बी को राइस का ज़रूरत था तो बी का नीड्स फुलफ़िल हो गया। यहाँ क्या हुआ है, नो मनी, मनी का यूज़ नहीं हुआ है। इसमें इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि यहाँ पे जो है कि गुड्स के बदले गुड्स, सामान दिए सामान लिए, इस तरह ये लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे पहले के जनरेशन में। अब हम लोग देखते हैं कॉबलर वाला एग्जाम्पल। ये एक कॉबलर है ए और ये एक फार्मर है बी। ये शू मेक करता है, ठीक है, इस कॉबलर ऑब्वियसली शू मेकिंग करेगा। तो और ये जो बी है, जो फार्मर है, जो वीट या राइस ग्रेन को उपजाता है, यानी वीट, इसका गेहूं का खेती है, और ये क्या है, कॉबलर है, ठीक है। तो बी को शू की ज़रूरत है तो ये कॉबलर इसको शू देता है, शू मेक करता है बी के लिए, क्यों, ताकि बी जो है उसको वीट दे सके, क्योंकि ए जो है उसको वीट की ज़रूरत है। ये भी क्या है, सामान के बदले सामान ले रहे। लोग अपनी ज़रूरतों को पहले इस तरीके से पूरा करते थे। तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, एंड इन ओल्डन नो मनी था, फिर कॉबलर जो था मेक शूज इन रिटर्न फॉर वीट फ्रॉम फार्मर, और फार्म वर्कर वुड गेट ग्रेन्स एज रिवार्ड फॉर हिज लेबर। अच्छा, आज की जनरेशन में क्या है कि अगर कोई भी लेबर खेत में काम करता है, कोई भी लेबर, तो उसको हम लोग पैसा देते हैं। लेकिन पहले क्या था, लेबर वर्क करते थे किस लिए, ताकि उनको ग्रेन मिल सके। लेकिन आज मनी आ गया तो ग्रेन के बदले पैसा, हम लोग मनी प्रोवाइड करते हैं उनको, ठीक है। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम में हमें ये जानना था कि क्या होता है। तो वहाँ गुड जो सामान के बदले सामान देते थे। लोग पहले अपनी ज़रूरतों को ऐसे पूरा करते थे, और पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ही होता था, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ देखा। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, मनी के बारे में जाना कि मनी क्या होता है। तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इंडिया में रुपये के रूप में उसको माना गया है और यूएस में डॉलर के रूप में माना गया है। फिर हम लोगों ने देखा कि पहले सिल्वर और गोल्ड के कॉइन को मनी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद अलॉय मेटल आया, पेपर मनी आया। फिर क्या हुआ, अब
प्लास्टिक मनी आ गया, ई मनी, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मनी देखा कि मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली मनी के 4 फंक्शंस होते हैं। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट जिसको हम फ्यूचर पेमेंट भी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पढ़ा जहाँ पे गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स होते थे। हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कॉबलर और ये फार्मर वाला एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल देखा जहाँ पे एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, सेम टाइम पे ए को वीट की ज़रूरत है और बी को राइस की ज़रूरत है। दोनों आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक्सचेंज किए। तो क्या एक्सचेंज किए? गुड्स और एक्सचेंज फॉर गुड्स यहाँ हुआ, जैसे लोग अपनी ज़रूरतों को पहले पूरा करते थे। आज का हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हम लोग को इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या ईमेल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दोनों अकाउंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंस्टाग्राम अकाउंट भी और हमारा जीमेल अकाउंट भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब नॉलेज हब।